हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका इस नए चैनल डेली एक्सपीरियंस विद शैलेश के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्या पता आपके काफ़ी काम आए। तो सबसे पहली चीज़, जो लाइफ में अप डाउन्स आते हैं जीवन में, अगर हम सब अपनी स्कूल लाइफ की जर्नी की बात करें तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, उस समय चीज़ें नहीं समझ में आती। फिर धीरे धीरे चीज़ें हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारी हाई लेवल की डिग्रीज हम लोग लेते हैं, कई सर्टिफिकेशन हम लोग लेते हैं, कई चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली क्या होता क्या है लाइफ में, तो उस चीज़ों पर हम फोकस करेंगे और एक देखेंगे सिनारियो की एक स्टूडेंट की लाइफ में कैसे आगे बढ़ती है जीवन। तो मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन आई, काफ़ी फेजेस देखे लाइफ में। और मैं सबसे पहले तो उन सभी का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने दुख में सुख में साथ दिया हो। और उन सभी टीचरों का पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जब भी आज भी जिस भी मुकाम पे हूँ, जैसा भी हूँ, दैट कुड बी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट कर पाया। मैं लास्ट अगर मैं अपने पिछले 5 साल 10 साल के रिकॉर्ड को देखता हूँ तो काफ़ी कुछ वहाँ से मेरे को वो जर्नी इंस्पायर करती है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अभी भी लाइफ में ऐसा नहीं कि सब कुछ सेटल हो गया, नहीं, अभी भी जर्नी चालू है, अभी भी संघर्ष चालू है लाइफ में। लेकिन एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, कैसे अपने आप को टैकल करना है हर एक पॉइंट पे। कभी कोई पॉइंट आएगा, कभी फैमिलीज इशूज़ आएंगे और चलते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिलीज इशूज़ नहीं आते हैं, और होना भी चाहिए, दैट्स इट दोस्तों। तो वो सब चीज़ें, चैलेंजेस होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और उसी में लाइफ में इंसान को आगे बढ़ना होता है। तो हम सबसे अच्छी बात और कर सकते हैं कि बेसिकली हम लोग अगर बात करें अपनी जर्नी की, तो फिर ऐसी जर्नी हम लोग की चलती रही। फिर मैं अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ जर्नी कैसे कैसे अलग अलग फेजेज़ में, कभी कुछ। तो दोस्त एक चीज़ तो पक्का दोस्त मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, जो भी मिल जाए आपको, अच्छा बुरा आपको पहले नहीं फाइंड आउट होगा कि उसका भविष्य में क्या रिज़ल्ट मिलेगा, क्या होगा। लेकिन दैट ये चीज़ क्लियर है कि आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि जो भी मिल जाए, जैसी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, आपको लगता है कि यार इसमें काम करना चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, लगता है कुछ भी, आपके जो माइंडसेट है कि हाँ इसको कर लेते हैं, कर लो, कोई इशू नहीं है, कर लो, कुछ समय बाद छोड़ देना, कोई इशू नहीं यार। कोई आपको पकड़ के बांध थोड़ी लिया है कि नहीं अब तो मैं इसी रास्ते पे चलूँगा, इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं दोस्त यार, भी 25-30 साल की उम्र तक का कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ये सीखने का स्टेज होता है, लर्निंग का स्टेज होता है। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हैं, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली। अगर और चीज़ों की बात करें तो आप मतलब सामाजिक तरीके से देखा जाए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। तो सीखने की उम्र है। जैसे बहुत सारे लोग स्टूडेंट कहते हैं यार मेरी तो उम्र 25 साल की हो गई, यार अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या हो गया। जैसे कुछ लोगों ने कहा मेरी शादी हो गई, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, शादी के बाद तो कुछ होता ही नहीं। नहीं दोस्त, शादी के बाद आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती होगी। जो लोग उस फेज़ में हैं, जो लोग उस कैटेगरी में हैं, उस जगह पे हैं, वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे एक नई आपको लर्निंग मिलती है। तो हर एक फील्ड में आपको नई लर्निंग मिलती है। आप स्कूल लाइफ में थे, एक अलग लर्निंग थी, आपकी कॉलेज लाइफ में एक अलग लर्निंग थी, फिर आप कहीं नौकरी करने गए, कहीं जॉब करने गए, कहीं बिज़नेस करने गए, कहीं कुछ आपने छोटा सा इंटर्नशिप किया, कहीं आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया, तो वहाँ पे एक अलग लर्निंग मिली। कहीं से आप अच्छे लोग भी मिले, कहीं बुरे लोग भी मिले, तो उन सभी से आपने सीखा। तो आपने अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीज़ें सीखने को आपको मौका मिला। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर कारवा है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीज़ों को नहीं सीखना है, सीख सकते हैं। वहाँ पे सीखिए ना कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कभी ऑब्ज़र्व करिए लाइफ में, चीज़ों को सीखिए। भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर दिन आप कुछ सीख सकते हैं, हर दिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हर दिन बहुत कुछ सीखने लायक है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट्स। अभी लास्ट में भी कभी कभी मेरे भी सब गलतियाँ होती हैं, शायद भविष्य में भी होंगी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम कोई वो हो गया हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मैं भी कुछ सीखता रहता हूँ। अभी जैसे मैं अभी बात करूँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये है कि नहीं, होता है, मेरी लाइफ में होता है, ऐसे बहुत सारे लोग की लाइफ में होता होगा। कभी
कोई सीए बन गया, फिर वो पॉलिटिक्स में चला गया। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, राघव चड्ढा जी हो गए, जैसे मैंने जब सुना है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि उन्होंने सीए किया था फिर वो कर लिया। मैंने सुना है लोगों से कि उन्होंने सीए किया, फिर उनको लगा कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, मैं उसमें बेहतर कर सकता हूँ देश के लिए, समाज के लिए, तो वो पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। ऐसा थोड़ी उन्होंने सीए कर लिया, नहीं अब तो बन गए वो सीए। ना 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 भाई, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपको लगे कि नहीं यार मैं किसी और फील्ड में बेटर कर सकता हूँ, तो एंटर कर जाओ, एंटर कर जाओ दोस्त, वहाँ से आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। हाँ, एक चैलेंजेस हो सकता है बेसिकली, वो है फाइनेंशियल चैलेंजेस आता है सबकी लाइफ में। हम क्यों जो है लाइफ में चीज़ों को बदल नहीं पाते, क्यों क्यों इस चीज़ का सवाल आपसे खुद से पूछना पड़ेगा, खुद से जानना पड़ेगा, क्या ऐसा कारण है। चैलेंजेस तो आएंगे दोस्त, पक्का है, श्योर है, हर फील्ड में आएंगे। दुनिया को कोई भी फील्ड उठा लो, चाहे कितना भी कोई आज महान इंसान बना हो, महान इंसान कैसे मतलब एक अच्छे पायदान पे है, एक अच्छी जगह है, एक अच्छी पोस्ट पे है, तो कहीं ना कहीं कुछ वो सीख रहा है वहाँ से, उसके पास भी बहुत सारी चैलेंजेस आए हों। आप सावाजी ढोलकिया, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी आज से कुछ समय पहले कि एक कोई कंपनी है जो घर दे रही है, कोई कंपनी है जो लोगों को गाड़ियाँ दे रही हैं, है कि नहीं। तो उनकी भी लाइफ में आप उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी लाइफ, उनकी इंटरव्यू सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार इनकी लाइफ में कितना बड़ा चैलेंजेस। उनको पढ़ने का मन नहीं था, चले गए मुंबई, वहाँ उन्होंने कई स्ट्रगल किए, कई चीज़ें सीखी, और आज डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों आपको कह रहा हूँ, देखिए अपने जैसे लोगों को, अपने से छोटे लोगों को भी देखिए, अपने से बड़े लोगों को भी देखिए, वहाँ से अपनी साइकोलॉजी को चेंज करिए, और प्लस माइनस दोनों देखिए, उसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दोनों चीज़ सोच के चलिए। अच्छा हर चीज़ फील्ड में नहीं होता, हर एक चीज़ का प्लस पॉइंट भी है, हर एक चीज़ का निगेटिव पॉइंट भी है, तो दोनों सोच के चलिए। जैसे सपोज है आप गाड़ी चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। कितने परसेंट चांसेस है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, और कितने परसेंट चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर इसको हम एनालाइज़ करें, सपोज दैट आपको नियम पता है कि मैं बाएँ से जाऊँगा, हेलमेट पहनूँगा, शूज़ पहनूँगा, बाएँ से जा रहा हूँ, तो 99% चांस है कि नहीं होगा। बट सामने से आके कोई ठोक दिया तो इसके एक निगेटिव पॉइंट भी आपको सोच के चलना है कि ये भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही सोच के चलो। इससे कभी अगर वो चीज़ें होंगी तो आपके माइंड साइकोलॉजी पे वो चीज़ें एक्सेप्ट कर जाएंगी कि हाँ दैट कुड बी बेटर। वो चीज़ें मतलब उसको टैकल करने में आपको आसान होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया ना। तो लाइफ में हर एक चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों से सोचिए, समझिए, सीखिए। अभी लर्निंग एज है। जैसे अभी आप मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि छोटा बच्चा है, हम जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने चाहते कि बस उसको तुरंत खींचा, मम्मी ने सोचा पैर उसका खींच लिया, पापा ने हाथ खींच लिया, चल बेटा कमा के दे। अरे अभी तो छोटा बच्चा है, सीख रहा है, समझ रहा है, सीखिए, समझिए। अभी तो कहते नहीं, मतलब एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर एवरीथिंग। जब आप एक्सप्लोर करेंगे हर एक चीज़ को ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बट इसमें एक चीज़ जो मैं और फिर उसी बात को कहना चाहूँगा, फाइनेंशियली इशूज़ आते हैं। अब उसको आपको कैसे टैकल करना है, जब ये चीज़ें करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो भी चीज़ समझ में आएगी। ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई दोस्त, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है दोस्त। चालू करो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। और आपको सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप आगे हो चुके हो। आपको बहुत सारी मतलब आप बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं अगर 2-3 मिनट इसको और लेके जाता हूँ वीडियो को आगे, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। अगर आपके पास सबसे अच्छी है चीज़ हेल्थ, अगर आपके पास ठीक है, आपको 99% आप हेल्थ आपकी ठीक है, 100% नहीं कहूँगा क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, 19-20 उसमें रहता ही रहता है, कभी कुछ हो कभी कुछ हो गया। तो सोच लो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर मत करिए दोस्त। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप अगर इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा लेना कि यार मैं कितना चले जाऊँ हॉस्पिटल, मैं तो रहा हूँ, तो मैं तो उसको करीब से जानता हूँ, तो काफ़ी वहाँ से एक इंस्पायरिंग जर्नी मिलती है यार, इंस्पायर होते हो आप कि यार मैं तो एटलीस्ट ठीक हूँ। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, जिसकी अच्छी है दैट कुड बी बेटर, और अच्छी बनाते रहिए, उस पर फोकस करिए, नॉलेज लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर चीज़ें नहीं करनी। और आपको गाड़ी चलानी आती है, 2 व्हीलर, तो आपके पास ये स्किल है,
कितने लोगों को 4 व्हीलर चलाना आता है, कितने को नहीं आता। तो बताइए ये आपके पास टैलेंट है। आप एक शॉप को मैनेज कर सकते हो, दैट कुड बी टैलेंट। कौन सी टैलेंट की कमी है आपके अंदर, आप बताओ। आप एक फैमिली को मैनेज कर रहे हो, दैट कुड बी टैलेंट। आपने किसी जॉब प्रोफेशन में हो, वहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, दैट कुड बी टैलेंट। तो कहाँ आपके पास टैलेंट की कमी है? टैलेंट की भरमार है दोस्त, टैलेंट की भरमार है। आप अपने ऊपर नज़र डालो कि मेरे अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, क्या चीज़ है, उस पर डालो। मतलब अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो। वीकनेस तो हर जगह होंगी, कमियां हर इंसान में होंगी। जब कमियां हर इंसान में हैं, अच्छाइयाँ हर इंसान में हैं, तो फोकस अच्छाई पे करो, बुराई ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं काम होगा। आपको कई बार डिप्रेशन भी होगा, कई चीज़ें होंगी, लग भी करेगा, मन करेगा, नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती, कभी बॉडी जो है एकदम एनर्जी ही नहीं रहती है, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस आते हैं दोस्तों। तो उसके साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जीवन में आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर करे आपकी हर इच्छा, हर सपना जो आप चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले अपने लिए। क्योंकि आपको खुद एक बनना पड़ेगा। पहले आप खुद जब तक नहीं होंगे तो फिर बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। पहले तो आपको खुद एनालाइज करना होगा, खुद को बनाना होगा, फिर चीज़ें फैमिली हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको देख कर लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करिए खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं यार। पहले खुद के लिए क्रिएट करो, खुद के लिए कि मेरे को क्या चीज़ें हैं अभी। तो दैट कुड बी बेटर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे वीडियो में। और आशा करता हूँ आपको कुछ इंस्पायर चीज़ें, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आपको दे पाया हूँगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कोई कमी रह हो गई इस वीडियो के अंदर, तो ज़रूर हमें बताएं, उसको हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। और आशा करेंगे कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या कमी रह गई इस वीडियो के अंदर, क्या त्रुटि आपको समझ में आई, क्या प्रॉब्लम समझ में आई, और आप क्या चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में कुछ मैं डिस्कस करूं, या उस चीज़ के बारे में मैं क्या कुछ कन्वर्सेशन हो जिसका एक कुछ रिज़ल्ट निकल करके आए। तो आप अपने विचारों को ज़रूर कमेंट में बताएं। आशा करूंगा आप सभी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू।